जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि ये तो बिल्कुल क्लियर हो ही गया है कि दिवाली 1 नवंबर की है और 1 नवंबर को पड़ने वाली दिवाली बहुत ज़्यादा विशेष है। लेकिन इस वीडियो में मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि दिवाली के दिन आप लक्ष्मी पूजा में भोग लगाने के लिए कौन सी वस्तु का विशेष रूप से आप प्रयोग करें। हो सकता है कि ये बात आपने सुनी भी ना हो जो मैं आपको निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ। खील घोड़ा सब जानते हैं और सब भोग लगाते ही हैं, मिठाइयों का सब भोग लगाते ही हैं और फल का भी सब लोग भोग लगाते ही हैं। ये तो हमारे बहुत लंबे समय से परंपराओं में चलता हुआ आ रहा है। लेकिन मैं तपोवन न्यूज के माध्यम से एक बात विशेष रूप से इस भोग के लिए मैं बात करूँगा कि वह आप सुन लीजिएगा तो वह बहुत ज़्यादा अद्भुत है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। फलों में आप सिंगाड़ा धो करके उसका आप अवश्य में भोग लगाएं। यह भी श्री वर्धक है, बहुत लक्ष्मी वर्धक है और आयुष वर्धक है। लेकिन और मैं एक विशेष बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप लक्ष्मी नारायण भगवान को कमल के फूल की माला पहनाते हैं और पहनाना भी चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जाए कि पूजा में कमल के फूल को प्रयोग में लिया जाए, क्योंकि माता तो कमल के फूल पर ही बैठती है। लेकिन इस तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर घर तक ये बात मैं भेजना चाहूँगा कि इस परोपर त्यौहार पर खीर की बड़ी महिमा है, जिसमें खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं, अग्नि जलाकर उसमें आहुतियाँ डाली जाती हैं। तो इसमें खीर कौन सी बनाएं? तो मैं कहूँगा कि इसमें खीर बनाइए, आप मखाने की खीर बनाएं, क्योंकि जो मखाना है वो कमल से ही पैदा है, कमल से प्रकट है। तो आप भगवान को, लक्ष्मी मैया को, लक्ष्मी नारायण भगवान को आप या लक्ष्मी गणेश भगवान को, जो भी आपके मंदिर में जब आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप खीर इस भोग में ज़रूर लीजिएगा, जो घोर गरीबी का नाश करे, घोर दरिद्रता का नाश करे। मखाने की खीर, आप चावल की खीर बना रहे हैं उसमें ही आप मखाना डाल करके उसको प्रयोग में लीजिए। और यह आप खीर दिवाली के समय संध्या काल में, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रदोष काल में जब आप पूजा कर रहे होंगे तो उस पूजा में थाली तो भोग की होती ही है। भले ही आप हजारों प्रकार की मिठाई रखें, लेकिन तब तक ये भोग नहीं लगता जब तक आपकी रसोई का पका हुआ पकवान चल करके नहीं आता है। तो और भी जो मुझे लोग सुन पा रहे हैं जो अपनी रसोई की खीर पूड़ी का भोग नहीं लगाते हैं, तो आपकी यह दिवाली बहुत अधूरी है। तो इस दीपावली में आप अवश्य में आप मखाने की खीर जरूर बनाएं। यदि आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में भी मखाने की खीर की आहुतियाँ डालिए। और एक बात मैं और निवेदन करूँगा, पूजा करने वाले जितने भी भक्त लोग हैं, जब आप पूजा करें तो अपने दाहिने हाथ पर यानी अग्नि कोण की तरफ आप एक कोई ताम्र का पात्र या पीतल का पात्र जला के रख लीजिए, उसमें उपले रखिए, थोड़ा सा उसमें आम की लकड़ी रखिए, फिर उसको जलाइए, फिर उसमें थोड़ा घी डालिए। जब उसकी लौ ऊपर चल करके आवे, इसको अग्यारी कहते हैं, उस समय आप 5 गिलास खीर पूड़ी के उसमें डालिएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा आनंद होगा। भोग लगाने का सही तरीका तो यही है। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि दिवाली के दिन संध्या काल में जब आप रात्रि को पूजा कर रहे हैं तो उस समय मखाने की खीर अवश्य में इसके प्रयोग में लीजिएगा, जो कि बहुत आनंद होगा। यह दिवाली 1 नवंबर को आप मना रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुभ है। मैंने कई वीडियो इसके लिए डाली हैं, तो अब तो सस्पेंस बिल्कुल ख़त्म ही है। और मैं कहूँगा कि देश में 90 पंचांग निकलते हैं और सभी पंचांगों में दिवाली 1 नवंबर को ही बताई गई। और फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, और ये बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है कि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर हैं, तुला राशि पर हैं, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ है। स्वाति नक्षत्र में दिवाली है, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में शुभ है। मैंने एक वीडियो में रात्रि को 3 जोत जलाएं उसकी भी मैंने चर्चा की है, लेकिन तपोवन न्यूज के माध्यम से मैं आपको भोग की बात कर रहा हूँ। क्या भोग आप तैयार करें। खीर घोड़े तो आप रखेंगे ही, बतासे आप रखेंगे ही, गुड़ भी इसमें गणेश जी का भोग लगाया जाता है, गुड़ भी इसमें रखा जाता है। पूजन के लिए हल्दी रखी ही जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ, मखाने की खीर अवश्य में इस भोग में आप रखिए और भोग लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है। तपोवन न्यूज के सभी भक्तों को मैं कहूँगा ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेटें प्राप्त करते रहिए, वीडियो को आगे ज़रूर भेजिए। और 9 नवंबर को सीधा वृंदावन पधारिए। गोपाष्टमी महामहोत्सव पर हम और आप गौ माता की पूजा करके उसका आशीर्वाद लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम,
जय गौ माता, जय राधे श्याम।